हेलो फ्रेंड्स। सो नीट के लास्ट ईयर के आए क्वेश्चंस काउंटेबिलिटी और कार्डिनलिटी, ये जो टॉपिक है इस पे आए हुए नीट के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन का प्रोसेस जो आगे बढ़ाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है पिछले जो भी क्वेश्चंस किए हमने उनसे बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट तो वही है कार्डिनलिटी और काउंटेबल सेट्स की। तो अगेन जैसे कि मैं बार बार बोलता हूं कि जब कार्डिनलिटी या काउंटेबल सेट्स पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको जो सेट दिया है ना उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तभी तो आप ये निकाल पाएंगे कि वो काउंटेबल है या फिर मैं बोलूं कि उसकी कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन रहता है जो ये सेट वाई है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन ये कैसा होगा। तो समझिए, पहले आते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, कंसीडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस। ये क्वेश्चन में क्या है, ये जो सेट्स एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं ये सीक्वेंसेस के कलेक्शन है। तो वही बोला सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, तो कंसीडर द सेट्स ऑफ सीक्वेंसेस। कैपिटल एक्स क्या है फ्रेंड्स, वो सारे सीक्वेंसेस का कलेक्शन है जिसमें सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होंगे ना या तो वो 0 होंगे या तो 1 होंगे। ये लिखा है xn बिलोंग्स टू, ये फाइनाइट सेट है 0, 1। मतलब क्या हुआ कि उन सारे सीक्वेंसेस का एक कलेक्शन है कैपिटल X जिनमें सीक्वेंसेस के एलिमेंट 0 या तो 1, 0 या तो 1 यही होंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं एंड जो सेट Y है ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या बोल रहा है, जो कैपिटल X सेट है ना मतलब इसके एलिमेंट्स है सीक्वेंसेस, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंसेस इसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो इनमें से वही सीक्वेंसेस का कलेक्शन है ये y जिनमें xn इक्वल टू 1 फॉर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी n। तो इंटरेस्टिंग ये है फ्रेंड्स कि इसमें x के वही सीक्वेंसेस आएंगे जिसमें जो है 1 की अगर मैं बात बोलूं तो केवल और केवल फाइनाइट प्लेसेस पे ही आ सकता है या फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही 1 आ सकता है, उसके अलावा 1 नहीं आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब ये दोनों सेट्स पहले समझना है और उसके बाद ऑप्शन की बात करें तो बोला x इज काउंटेबल, y इज फाइनाइट, x अनकाउंटेबल, y काउंटेबल, x अनकाउंटेबल, y काउंटेबल, x अनकाउंटेबल, y जो है अनकाउंटेबल। तो ये चार ऑप्शंस दो दिए हुए हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात कर रहा है, काउंटेबल सेट्स की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज पता है कि ये जो अगर मैं पहले सेट की बात बोलूं तो ये नंबर ऑफ सीक्वेंसेस की बात कर रहा, तो अभी सी बात है। अब देखेंगे, मैं कॉन्सेप्चुअली अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेट, चलिए ठीक है मैं वही से स्टार्ट ही करता हूं। तो अल्टीमेट हमें क्या निकालना है, सेट एक्स की कार्डिनलिटी और सेट वाई की कार्डिनलिटी। हमें क्या निकालना है, सेट एक्स की कार्डिनलिटी और सेट वाई की कार्डिनलिटी। अब ये दोनों कार्डिनलिटी निकाल लेंगे हम लोग, तो बस काउंटेबल की बात कर रहा है, अनकाउंटेबल की बात कर रहा है, तो इसमें देखना है किसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है। अगर अलिफ नॉट कार्डिनलिटी हो जाता है तो वो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबल। और अगर अलिफ नॉट नहीं होता है मतलब सी जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंटिन्यूम, तो वो सेट जो है अनकाउंटेबल हो जाएगा। और अगर कोई सेट फाइनाइट होता है तो वो भी काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेट फाइनाइट होने वाला नहीं है। तो हमें अल्टीमेट कार्डिनलिटी निकालनी है। उसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले सेट होगा क्या, उसके एलिमेंट क्या हैं या कितने होंगे वो हमें देखना है। तो पहला फ्रेंड्स x से हम स्टार्ट करते हैं। x जो बोल रहा है फ्रेंड्स, x क्या है, जो ये x जो सेट है ये सारे सीक्वेंसेस का कलेक्शन है, ठीक है ना, जिनके एलिमेंट 0 या 1 होंगे। तो फ्रेंड्स हम पढ़ते आए हैं सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और यहां पे कोई भी मैं सेट बी ले लिया, इस पे फंक्शन होता है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कोई भी सीक्वेंस अगर मैं बोलता हूं इन सेट बी, तो मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। यहाँ पे मतलब डोमेन हमेशा फिक्स होगा नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे जो भी हम बात करें, जो भी सेट ले रहे हैं उसमें सीक्वेंस बनता है। अगर बी को मैं आर ले लूं तो रियल सीक्वेंसेस बनेगी, बी को मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं तो नेचुरल नंबर की सीक्वेंसेस बनेगी। और इस क्वेश्चन में क्या ले लिया है फ्रेंड्स, बी की जगह ये केवल और केवल फाइनाइट सेट। तो अल्टीमेट ये जो एक्स में
टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे, ये इक्वल होंगे किसके, अल्टीमेट मैं निकाल लूं कि कितने फंक्शंस बनेंगे या कितने मैपिंग्स होंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट पे। समझा पाए फ्रेंड्स? तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि x में कैसे एलिमेंट होंगे, या यूं मैं बोलूं कि x की कार्डिनलिटी क्या होगी। तो x की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली वही होगी अगर मैं निकालूं कितने मैपिंग्स बनेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, हम जानते हैं जो वीडियो हमने पहले भी किया, जो फर्स्ट वीडियो थी वहां पे भी हम इस तरह से किए, तो मैंने आपको वहां पे बता रखा था। तो कितने टोटल मैपिंग्स बनेंगे फ्रेंड्स, तो वो क्या होता था, इस सेट की कार्डिनलिटी मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या है 2, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है अलेफ नॉट, मतलब टोटल इतने मैपिंग्स बनेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो मेरा सेट x है इसकी कार्डिनलिटी एग्जैक्टली क्या हो जाएगी 2 टू द पावर अलेफ नॉट। और 2 टू द पावर अलेफ नॉट जो कार्डिनल नंबर है किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, पावर ऑफ कॉन्टिन्यूम, मतलब ये c के इक्वल होता है। सो दैट मींस क्या हुआ, ये x जो हो गया अनकाउंटेबल हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी c आ गई। मैं आपको क्लियरली बता पाया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो जो सेट x है अल्टीमेट वो इक्विवेलेंट है क्या, कितने मैपिंग्स बनेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट पे। तो सेट x की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली होगी वही जो ये टोटल मैपिंग कितना पॉसिबल होगा मैंने निकाल लिया। तो फ्रेंड्स यहां से क्या आ गया, जो सेट x है इसकी जो कार्डिनलिटी है वो मेरी आ जा रही है 2 टू द पावर अलेफ नॉट, मतलब c, और c आ गया मतलब क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो x जो होगा अनकाउंटेबल हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए नेट के क्वेश्चन जब आप करते हैं, हालांकि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था ये, लेकिन अगर सेक्शन सी में भी है तो आप ऑप्शन कट करने की कोशिश करें। तो देखिए यहां से 2-3 ऑप्शन तो तुरंत अपने आप कट हो जाएंगे। x मेरा क्या हो गया अनकाउंटेबल। अब कितने ऑप्शंस में दिया है x काउंटेबल, उसको तो कैंसिल कर दीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिए x इज काउंटेबल, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैं निकाल चुका हूं x अनकाउंटेबल होगा, ये भी गया। यहाँ पे देखिए x इज अनकाउंटेबल, ये ठीक है। x इज काउंटेबल, ये भी ऑप्शन दिया, मतलब, और यहाँ पे क्या है x इज अनकाउंटेबल। तो देखिए यहाँ पे b और d में से ही कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए a और c, क्योंकि x जो है अनकाउंटेबल है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में a और c में x काउंटेबल दिया है, दो गया। अब दो बचे, इनमें से चेक करना है। अब इसके लिए फ्रेंड्स y की कार्डिनलिटी निकालना जरूरी है, और यही मेन है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। y की कार्डिनलिटी एक्सप्लेन करना बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझिएगा। हम y को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में y निकालना इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान दीजिएगा, y क्वेश्चन में दिया है, यहां की वही सीक्वेंसेस आएंगी जिसमें 1 जो है फाइनाइट नंबर ऑफ, ये बोला ना कि 1 जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही आएगा, ऐसे समझे, ठीक है ना। तो वो कैसा हो सकता है समझिएगा। इसमें कौन सी सीक्वेंसेस होंगी, y में कौन कौन सी सीक्वेंसेस होंगी। मान लीजिए इस टाइप की xn, मैं बोल रहा हूं कि पहला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी सब 0 0, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो सीक्वेंसेस कि 1 2 प्लेसेस पे आए इस तरह से। ऐसा भी हो सकता है कि 1 3 प्लेसेस पे आए, ठीक है ना, बाकी सब जगह 0 0 होगा फ्रेंड्स, इस तरह से होगा। अब ये 1 यहाँ पे भी हो सकता है, दूसरे प्लेस पे भी हो सकता है, तीसरे प्लेस पे भी हो सकता है। उसी तरीके से ये जो 1 1 2 टाइम्स है यहाँ पे भी हो सकता है, या किसी भी प्लेस पे दो ही जगह होंगे 1 1, बाकी सब जगह 0। उसी तरीके से यहाँ पे 3 प्लेसेस पे 1, बाकी सब जगह 0। ऐसी सीक्वेंसेस आएंगी y में। तो फ्रेंड्स अल्टीमेट फिर वही कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब इसके कितने नंबर होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आएंगे, यही निकालना हमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर डेप्थ में चलना है, इजीली आप देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स में देखेंगे तो बोलते हैं कि ये y का जो कार्डिनलिटी है ना वो तो आएगा अलेफ नॉट ही, लेकिन ये इक्विवेलेंट हो जाता है n क्रॉस n। n क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप देखेंगे मैक्सिमम बुक में n क्रॉस n, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ले रहा हूं n टाइम्स, मतलब फाइनाइट टाइम्स होता है, ठीक है ना, फाइनाइट टाइम्स होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसकी कार्डिनलिटी आप देखेंगे तो ये अल्टीमेट क्या है अलेफ नॉट डॉट अलेफ नॉट, ठीक है ना, इस तरह से अलेफ नॉट। और ये नंबर में अगर फाइनाइट है तो ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स अलेफ नॉट, मतलब अलेफ नॉट को आप फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलेफ नॉट ही आता है। तो हमें बस ये दिखा देना है कि ये जो y है इसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना।
बस में फ्रेंड्स। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट से मैं बताने की कोशिश करूंगा तो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब y की बात करते हैं। x को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं यूज करता हूं y के लिए। तो y में मैं आपको बोल रहा हूं ना कि इस तरह की सीक्वेंसेज आएंगी जहां पे 1 जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं पहला केस ले रहा हूँ, दूसरा केस आप ये ले लेंगे 1 1 दो ही प्लेसेस पे आएगा, बाकी सब जगह 0 होंगे। फिर उस तरीके से 3 प्लेसेस पे 1 4 प्लेसेस पे इस तरह से फाइनाइट आएगा। अब 1 बाय 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मैं कॉन्सेप्ट से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए केस 1, इसको मैं कई केसेस में बना रहा हूँ। केस 1 मैं क्या बोल रहा हूँ केस 1 में कि वो सारी सीक्वेंसेस जिसमें 1 जो है ना केवल एक ही प्लेस पे आएगा। फिर दूसरा केस वो सारी सीक्वेंसेस जिसमें 1 जो है 2 प्लेसेस पे आएगा। फिर इसी तरह से केस बनाते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स केस 1 में लेता हूं वो सारी सीक्वेंसेस जिसमें 1 जो है केवल एक प्लेस पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होगा फ्रेंड, ट्रेन का आवाज आ रहा होगा। चलिए अब मैं आ जाता हूं, इसको कैसे करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से। तो केस 1 में 1 कई मतलब एक ही प्लेस पे आना है ना, बाकी सब जगह 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको बॉक्सेस वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये बॉक्स, ठीक है ना। अब सीक्वेंस में कितने आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नेचुरल नंबर में होंगे, यही ना फ्रेंड्स। तो ये बॉक्सेस कितने जाएंगे, काउंटेबल होंगे, मतलब इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट मैंने कर दिया। नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ये बॉक्सेस बनेंगे। और इन बॉक्सेस की जो मतलब नंबर की बात बोलूं तो किसके इक्विवेलेंट होगा, अलेफ नॉट के, ठीक है। अब चलिए समझिएगा, यहाँ पे मैं 1 को एक प्लेस पे भरना है तो 1 यहाँ पे आ सकता है, बाकी सब जगह 0। सब हर जगह जितने बॉक्सेस आएंगे सब जगह 0, ये हो गया। फिर या तो मैं इसको यहाँ पे फिल करूं 1 को सेकेंड प्लेस पे, ठीक है ना। फिर या मैं 1 को थर्ड प्लेस पे फिल करूं, बाकी सब 0। या तो मैं 1 को फोर्थ प्लेस पे फिल करूं, इस तरह से। समझ आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो ये टोटल कितने तरीके से मैं 1 को एक बॉक्स में फिल कर सकता हूं, तो आपको पता है कितने, जितने बॉक्सेस हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे करेंगे तो 3, यहाँ पे करेंगे 4। तो अल्टीमेट कितना, जितना नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स है। मतलब क्या हुआ, कितने तरीके से मैं केवल 1, ध्यान दीजिएगा मैं केस 1 ले रहा हूं कि ये जो 1 है केवल एक प्लेस पे आएगा। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, इस तरह से कितने सीक्वेंसेस बनेंगी जिसमें 1 केवल एक प्लेस पे होगा, वही मैं निकाल रहा हूं। तो 1 को मैं यहाँ पे भर सकता हूँ, 1 को यहाँ पे भी फिल कर सकता हूँ, 1 को यहाँ पे भी फिल कर सकता हूँ। तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ, जितने नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स होंगे, यही ना। इस बॉक्स में भर सकता हूँ, इस बॉक्स में भी कर सकता हूँ, किसी एक बॉक्स में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, कितने तरीके से। अगर ये नंबर निकालूं तो ऐसे आप समझे अलेफ नॉट, मैं समझा पाया, मतलब जितना नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स होंगे उतने तरीके से। अब आ जाता हूं केस 2। केस 2 मैं वो केस निकाल रहा हूं जिसमें 1 जो है ना केवल और केवल दो प्लेसेस पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 1, बाकी सब जगह 0, ठीक है ना। अब ये 1 1 यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये 1 1 इन दोनों प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। तो कितने तरीके से ये 2 1 को मैं 2 प्लेसेस पे अरेंज कर सकता हूँ, यही ना। तो हमको क्या करना है, ये जितने भी बॉक्सेस हैं उनमें से 2 2 का ग्रुपिंग करके। तो अगर ऐसे देखें तो आप फाइनाइट नंबर में NC/R आप किए थे ना, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से R ऑब्जेक्ट्स को लेके कितने ग्रुपिंग में कर सकता हूं। तो अगर ये करने का फार्मूला आप देखेंगे, ये फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे n मेरा क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने ये कितने बॉक्सेस हैं। तो आप इसको समझे, जितना नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स मतलब अलेफ नॉट, तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट सेट आ जाता है। तो इस तरह से मैं जो 2 2 का कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अलेफ नॉट मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ। ये इनफाइनाइट है तो अलेफ नॉट, मैं समझा पा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे लिंक करें तो ये ज्यादा समझ में आता है। ये मेरा हो गया अलेफ नॉट। इसी तरीके से फ्रेंड्स केस 3 केस 4, अब कहां तक जाना है, दिया हुआ है ना कि एट मोस्ट फाइनाइट। तो फाइनाइट तरीके से मतलब फाइनाइट प्लेसेस पे 1 को भरना है और हर एक में अलेफ नॉट तरीके से मैं भर सकता हूँ, ऐसे समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने सीक्वेंसेस बनेंगी, तो हम लोग किए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन।
अगर मैं केस 1 भी कंप्लीट करता हूं तब भी तो ये सीक्वेंस बन जाएगी ना, जिसमें फाइनाइट प्लेसेस पे 1 है। उसी तरीके से 2 भी, तो यहाँ पे क्या आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब टोटल वो कितनी सीक्वेंसेस बनेंगी जिसमें फाइनाइट प्लेसेस पे क्या होगा, 1 होगा। तो केस 1 प्लस केस 2 मतलब अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट, ये कितने होगा, फाइनाइट। समझिएगा फ्रेंड्स, फाइनाइट ही है ना, 1 प्लेस पे किए तो ये अलिफ नॉट, 2 प्लेसेस पे भी अलिफ नॉट, और फाइनाइट जाएंगे, मान लीजिए वो n प्लेसेस पे 1 फिल करना है, वो यहाँ पे आ गया, तो कितने प्लेसेस पे n, मतलब कितने ये नंबर्स आएंगे, टोटल कितने केसेस बनेंगे, n केसेस बनेंगे, तो n टाइम्स ऐड करना है। तो अल्टीमेट आप देखेंगे n इंटू ये फाइनाइट नंबर है इंटू अलिफ नॉट, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाता है, अलिफ नॉट। मैं आपको समझा पाया नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो अल्टीमेट में ये जो तरीका अपनाया आपको, ये साथ क्लियर विजुअलाइज कर पाएंगे आप, ठीक है ना। इसी को वो बोलते हैं कि वो जो वाई सेट है इसके नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये इसी के इक्विवेलेंट है। मैंने आपको पूरा क्लियर विजुअलाइज करवाया। तो अल्टीमेट फ्रेंड्स, जो y की कार्डिनलिटी आ जा रही है इस कॉन्सेप्ट से, तो y की कार्डिनलिटी क्या हो जा रही है फ्रेंड्स, अलिफ नॉट। और अगर ये अलिफ नॉट हो गया तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। अलिफ नॉट किसकी कार्डिनल नंबर है, नेचुरल नंबर्स की, मतलब ये सेट वाइज है नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। तो y क्या हो गया फ्रेंड्स, काउंटेबल। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए कहां पे y काउंटेबल है, x इज अनकाउंटेबल, y इज काउंटेबल, देखिए ये ऑप्शन सही हो गया। और ये वाला अपने आप गलत होगा क्योंकि देखिए y यहां पे लिखा है अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन कैंसिल हुआ, तो यहां पे ऑप्शन बी सही हुआ फ्रेंड्स। प्लीज बोलिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया, प्लीज बोलिए। तो फिर से मैं अपने तरीके से ये आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि y का कार्डिनलिटी अलिफ नॉट क्यों आ रहा है, ठीक है। सो होपफुली मैं आपको ये क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा। तो प्लीज इसको आप अपने से फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर अगर प्रॉब्लम होता है फिर से आप जाएं इसको करने की कोशिश करें। मेरा जो बेस्ट वे हो सकता था मैं एक्सप्लेन करने का, मैंने आपको किया फ्रेंड्स। सो होपफुली जो मेरा एफर्ट था इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हमने अब तक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं अलग अलग पैटर्न पे, कॉन्सेप्ट सेम है, कार्डिनलिटी से सारे क्वेश्चन से, लेकिन कहीं पे सीक्वेंस दे रहा है, तो कहीं पे आपका मैपिंग्स के बारे में पूछ रहा है, फिर इस तरीके से। तो अलग अलग जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं। अब मैं देखता हूं अगर कुछ और अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है उसको मैं करने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज फ्रेंड्स अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उनको तो आप कर ही लेंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स होपफुली फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक आप अपना ख्याल रखें और आप बस पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।